नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खरीफ अभियान 2024 के तहत गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के चलते कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 8% से बढ़कर लगभग 18% तक पहुंच गई है। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही है, बिजली देते ही है, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। उस सारा पैसा 3000 करोड़ रुपए हम अपने सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू खंबापति ने लोक भवन में सिक्किम, गोवा और तेलंगाना के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेते हुए देश की सांस्कृतिक एकता और विविधता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी राज्य का स्थापना दिवस मनाना केवल उस राज्य का नहीं बल्कि भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उत्सव मनाना है। राज्यपाल ने कहा कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते तब राष्ट्रीय एकता के बंधन को और मजबूत होते हुए देखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की एकता केवल भौगोलिक सीमाओं में नहीं बल्कि सांस्कृतिक सराहना, भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सहयोग से भी सशक्त होती है। Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is indeed a matter of immense pleasure and pride for me to be present at this special gathering organized to commemorate the foundation days of Telangana, Goa,
and Sikkim. This occasion is much more than a ceremonial observance. It is a celebration of India's remarkable diversity, vibrant federal spirit, and enduring national unity. At the outset, I extend my heartiest congratulations and warm greetings to the people of Telangana, Goa, and Sikkim on their Foundation Day. These three states, though distinct in their history, geography, culture, and traditions, contribute richly to the collective strength and progress of our nation. Today, we celebrate not only their individual journeys and achievements, but also their invaluable role in shaping the story of modern India. Telangana, the youngest state of our republic, stands as a shining example of aspiration, resilience, and rapid development. The land of the great Kakatiya rulers and a rich cultural heritage, Telangana has emerged as a major center of innovation, technology, agriculture, and entrepreneurship. Its vibrant festivals, folk traditions, literature, and artistic expressions reflect the spirit and dynamism of its people. In a short span of time, Telangana has made remarkable strides in various sectors, becoming a symbol of progress rooted in tradition. Goa, known for its breathtaking coastline, पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई घटना को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। इस मामले पर भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि ये इलाका शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जहां बिहारी ने बल्कि देश भर से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी तरह का तनाव शैक्षणिक माहौल के लिए ठीक नहीं है। विधायक ने भरोसा जताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और दोषियों के साथ साथ साजिश रचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं और मुझे जो घटना की जानकारी हुई, ये पूरा क्षेत्र बिहार ही नहीं देश के भी कई कोने से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और सभी छात्र अपनी पढ़ाई करके जो अपना उद्देश्य है, जो अपना टारगेट है, उसको अचीव करने आते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में जाना चाहते हैं। हर तरह की तैयारियां इस क्षेत्र में होती है, बाजार समिति और इस इलाके में, और कुछ न कुछ सपना लेकर के सब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर कहीं से भी कोई तनाव की स्थिति ठीक नहीं है। सब लोगों को धैर्य और शांति से, बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। कुछ उपद्रवी तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ कोचिंग वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और आपस में अगर कंपटीशन है तो वो कहीं और दिखाना चाहिए, ये युवा लोगों के बीच नहीं दिखाना चाहिए। जो भी घटना हुई है उससे हम सभी लोग दुखी हैं। यह घटना खास करके छात्रों के बीच ऐसे माहौल में होना ठीक नहीं है, ये शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है। तो पुलिस इसकी पूरी कड़ाई से जांच कर रही है। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है और कोई भी दोषी इसमें जो भी होगा, अभी अरेस्टिंग भी हुआ है और आगे भी कोई दोषी होगा उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसको ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से हर पहलू पे जांच कर रही है। गिरफ्तारी के साथ साथ इसको आगे हम लोग किस प्रकार से रोके, अभी हम ऊपर में सब समझने के बाद एसपी साहब से बात किया है और उनको संबंधित जो गाइडलाइन भी है और पूरे कड़ाई से इस अभियान को लेने का भी उन्होंने वादा किया है। मैंने भी उनसे बात किया है एसपी साहब से, और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द
जांच करके पुलिस दोषियों को तो सजा दे ही रही है, इसके अंदर में जो लोग बैठे हैं उनको भी इसकी सजा मिलेगी। यही आज के समय दो में। कोचिंग संस्थानों के अदावत में कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य अधर में लटक जा रहा है। मैं आपको पहले भी कहा कि मतभेद अलग बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटना हुई है और दो कोचिंग संस्थानों के बीच का यह झगड़ा है, तो यह आगे से न हो, इसकी पूरी जवाबदेही के साथ प्रशासन कार्रवाई करेगी, ऐसी सजा तय करेगी ताकि आगे से किसी का हिम्मत नहीं हो। नहीं, अभी कोई मुलाकात किससे मिलने आए थे सर अभी आप? अभी तो मेरा यह क्षेत्र है और अभी रमाशंकर जी जो पूरे इस एरिया के अपने वो लैंडलॉर्ड भी हैं और पूरा कैंपस के वो मालिक हैं, इसमें जितनी भी कोचिंग चल रहा है वो उनका ही ज़्यादातर है, उनसे मिले और खान सर से भी बात होगा और जो संबंधित लोग हैं सबसे बात होगा। गोली चलने की जो बात आ रही है सामने, उसमें आपको क्या जानकारी मिली है लैंडलॉर्ड के माध्यम से? देखिए, हम स्पष्ट आपको बता दें, जो भी घटना हुई है वो सब वीडियो फुटेज में है। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे के जद में आता है यह एरिया। कोई भी दोषी किसी भी प्रकार की घटना होगी वो एकदम आप देखें, अभी गिरफ्तारी हुई है, आगे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं के नाम एक विशेष संदेश जारी किया। उन्होंने युवाओं से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने और फिट, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि साइकिल न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूं। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस अभियान को जन आंदोलन बना रहे हैं। आप सभी साथियों का जो स्नेह, समर्थन और ऊर्जा इस अभियान को मिल रही है, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले रविवार को पूरे देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन वर्ल्ड बाइसिकल डे को समर्पित होगा। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें, स्वयं को फिट इंडिया ऐप पर रजिस्टर करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी इससे जोड़ें। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद दोस्तों।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास और स्थानीय निकायों की भूमिका को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के शहरी प्रशासन से जुड़े नीति निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच मौजूद होना उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त बनाने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हो रही। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये मंथन देश की शहरी स्थानीय संस्थाओं को और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहां के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।